Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 6 to 8 worksheet 86 and date is 24th October 2020 और ये है हमारी जीके वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का थीम है केयर अबाउट एयर। तो लास्ट वर्कशीट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Given below are names of things that harm the air and make it unhealthy to breathe. Unjumble the letters to form meaningful words. यानी यहाँ हमें कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जो एयर को हार्मफुल बनाते हैं हमारे ब्रीथ करने के लिए, यानी हमारे सांस लेने के लिए। तो अब देखें क्या क्या है। जैसे इन वर्ड्स से मिलके बन गया स्मोक, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डस्ट। डस्ट पार्टिकल्स भी हमें ब्रीदिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ना, हमें छींकें आ सकती है, खांसी हो जाती है। फिर है ये हमारा, इससे क्या बन सकता है हमारा क्रैकर्स, क्योंकि जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी हमारी आइज़ को में भी इरिटेशन होती है और हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। और इसको अनजम्बल करने के बाद हमें मिलेगा केमिकल्स। तो डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल हैं। Part B. Help the following people fight air pollution by suggesting solution from the box given below. You may write more than one solution for a problem if you wish to. अब यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं कुछ लोगों की, उनके लिए हमें सॉल्यूशन सजेस्ट करने हैं, वो भी कहाँ से, जो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन बॉक्स दिया हुआ है। जैसे प्लांट मोर ट्रीज, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, कीप मोर इंडोर प्लांट्स, वियर अ मास्क, डू नॉट स्मोक, do not burn waste or plastics, do not burst crackers, check your vehicles for pollution and do not cut trees. तो ये डिफरेंट हमारे पास सॉल्यूशन है जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि हम जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो हमें दी हुई हैं। प्रॉब्लम 1, योगिता लिव्स इन दिल्ली, हर हाउस इज़ नियर अ फैक्ट्री विच रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स और गैसेस, व्हाट कैन शी डू। कि योगिता दिल्ली में रहती है और उसका घर जो है एक फैक्ट्री के पास है जहाँ से पॉइजनस गैसेस जो हैं या फ्यूम्स जो हैं वो रिलीज़ होती है। वो क्या करे, घर वो चेंज नहीं कर सकती, तो इस पॉल्यूशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या स्टेप उठाए। तो इसके लिए अब हमें सॉल्यूशन सजेस्ट करने हैं। तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है कीप मोर इंडोर प्लांट्स। हम ऐसे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लगाएं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हों, तो उससे हमारे घर में जो है वो पॉल्यूशन लेवल कम हो सकता है। और सेकंड, प्लांट मोर ट्रीज़। जितना पॉसिबल हो सके जहाँ योगिता रहती है वहाँ आसपास के पार्क्स में, अपने जो भी कच्चा एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम ट्रीज़ प्लांटेशन की जाए। Problem 2. Every day Arun drives to his office at 8 a.m. There is so much traffic on the road. The smoke from the vehicles makes him feel sick. Can you help him? अब वो रोज़ 8 बजे अपने ऑफिस जाता है ड्राइव करके खुद, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलता है जिसमें व्हीकल्स की जो स्मोक है उससे वो बीमार फील करता है। तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, क्या सजेस्ट करोगे उसे। फर्स्ट थिंग, उसे मास्क पहनना चाहिए, वियर अ मास्क। सेकेंड, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, क्योंकि सभी लोग अपना अपना व्हीकल लेकर जाते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होता है रोड्स पे। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या कारपूल, यानी अगर हम सेम प्लेस पे जा रहे हैं तो 2-4 लोग मिलकर एक ही कार करें कि आज मैं अपनी कार ले जाऊंगा, ट्यूसडे आप अपनी कार ले जाना, वेंसडे, तो एक ही कार जाएगी एक प्लेस पे। चेक योर व्हीकल्स फॉर पॉल्यूशन, और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने व्हीकल्स को टाइमली चेक करवाएं कि उनका पॉल्यूशन चेक कैसा है, क्योंकि पॉल्यूशन अगर वो कर रहे होंगे, हमारे व्हीकल से गैसेस रिलीज़ हो रही होंगी, तो वो अनसेफ है हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। अब देखते हैं प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम 3 क्या है हमारी। अतुल्स ग्रैंडफादर मिसेस हिज इवनिंग वॉक इन द पार्क। अ बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस ऑफ दैट पार्क. He is worried as there are not enough trees to supply oxygen. What to do? अब अतुल के जो दादाजी हैं वो अपनी इवनिंग वॉक को मिस करते हैं, क्योंकि जहाँ वो जाते थे पार्क में, वहाँ पर क्या हुआ, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई है।
अब उन्हें ये लगता है कि अब तो इतने ट्रीज़ रहे ही नहीं कि जिससे एनफ ऑक्सीजन यानी जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए वो हमें मिल सके। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस केस में, आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें? तो हम कहेंगे प्लांट मोर ट्रीज़ एंड डू नॉट कट ट्रीज़। तो हमें ये कोशिश करनी है कि और ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, और जो प्लांट्स हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो ट्रीज़ हैं, उन्हें हम ना काटें, उन्हें कटने से रोका जाए। प्रॉब्लम 4, टुडे देर इज़ स्मॉग इन काजल सिटी, शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ बट शी हैज़ टू गो टू वर्क, हाउ कैन शी गो आउट? अब काजल की सिटी में स्मॉग है। स्मॉग क्या होता है? फॉग प्लस स्मोक, यानी धुएं का फॉग, कोहरा, जो पॉइजनस धुआं होता है वैसा कोहरा। तो उसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन उसे काम पे भी जाना है, तो अब वो बाहर कैसे जाएगी? तो सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? शी शुड वेयर मास्क, सो वेयर मास्क। और सेकंड, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकती है या कारपूलिंग कर सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ और बाहर जा सकती है। तो ये हो गए हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे क्या है। कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। तो इतने सारे सॉल्यूशन ये जो हमें ऊपर दे रखे हैं, इनके अलावा आपको लगता है कि इन 9 सॉल्यूशन के अलावा आप कोई और सॉल्यूशन सोच सकते हो जिससे आप अपनी कॉलोनी में एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सको। भाई ट्रीज़ प्लांटेशन ये तो बहुत ज़रूरी है, कोई स्मोकिंग ना करें पब्लिक प्लेस पे, ये भी ज़रूरी है। हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, ये भी। क्रैकर्स बस्ट ना करें, हम उन्हें ना जलाएं, ट्रीज़ कट ना करें, इंडोर प्लांट्स करें, ये तो हम जान ही चुके हैं। इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं? एक नया सॉल्यूशन हमें बताना है। तो अब एक नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो न्यू सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वी कैन सेव एनर्जी, क्योंकि हमें पता है जो एनर्जी हम डेवलप कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तभी तो एनर्जी मिलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, है ना। तो हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को ही सेव करें तो हम हेल्प करेंगे कि हम जो कोल बर्निंग है वो रिड्यूस हो सकेगी, और कोल बर्निंग रिड्यूस होगी तो उससे जो स्मोक फैल रहा है वो कम होगा। तो बाय सेविंग एनर्जी किस किस टाइप से? यूज़ ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स, क्योंकि एयर कंडीशनर्स का पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो हम फैंस को यूज़ करें मैक्सिमम टाइम। टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, तो जब हमारी लाइट्स घर की यूज़ में ना हो तो हम उसे बंद कर दें, अननेसेसरी वो ना जलती रहें। तो इस ढंग से हम अपनी कॉलोनी में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि बाय सेविंग एनर्जी वी कैन ऑल्सो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।